Hello everyone, this is Professor Sanan Sari and today we are going to discuss about the new subject that is marketing subject TYBMS semester 5th Sales and Distribution Management. So in this video we will only learn about the introduction part of S&D, that is sales and distribution, and some conditions related to sales. Okay, so let's start with this topic. So here I'm going to share some details about the introduction. So as you can see on my screen, and you can take the screenshot of that page also. So let's start with the introduction part. First of all, I think we should know about the meaning of sales. What is sales? So generally sales क्या होता है, किसी भी commodity and goods का exchange करना in terms of money. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि previously, or I can say in a tradition time, people were believing or people were doing a barter system. सो इट मीन्स गुड्स के एक्सचेंज में गुड्स देना या गुड्स लेना, दैट वॉज द सिस्टम, दैट वॉज द बार्टर सिस्टम विच वी फॉलोज इन आवर ट्रेडिशनल डेज. बट इन अ मॉडर्न कॉन्सेप्ट वी हैव सेल्स टर्म. So sales is nothing but the exchange of goods and commodities in terms of money, or in terms of funds, or we can say in against of money. So as you can see on my screen, that is sales refers to the exchange of goods and commodity against money or services. Okay, because अगर हम देखेंगे तो nowadays the sales is only the source to generate revenue. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो सेल्स होता है, इसी से ऑर्गेनाइजेशन का रेवेन्यू जनरेट होता है. अगर हम आज नॉर्मल किराना शॉप या नॉर्मल किसी भी रिटेल शॉप में जाते हैं फॉर परचेजिंग एनी गुड्स एंड कमोडिटी, सो यू नीड टू पे फॉर मनी, है ना. यू नीड टू पे फॉर इट. यानी कि आप अगर एक चॉकलेट या बिस्किट का पैकेट भी ले रहे हैं, सो यू नीड टू पे फॉर इट. यू हैव टू पे ₹5, ₹10 एज पर दी योर कमोडिटी, एज पर योर परचेज. ओके, सो उसी तरीके से अगर हम ऑर्गेनाइजेशंस में देखेंगे तो काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है इन टर्म्स ऑफ और अगेंस्ट ऑफ मनी. और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस है जो गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं और उसे बेचते हैं, और उसके बेचने पर, उसको सेल करने पे दे आर गेटिंग फंड्स और मनी. Okay, so I can say the only the sale is the revenue generating function in the organization. Okay, this is the second point. And now the third point of introduction part is it has formed an important part in business throughout this history. Okay, so this is the introduction part of sales. ठीक है. And what is distribution? We will learn it in the next video, but in this video we will only discuss about the introduction and some conditions for sale. सो वी हैव सम लिमिटेड कंडीशंस फॉर सेल ऑल्सो. जैसे हम सेल करते हैं तो सेलिंग डिपार्टमेंट में आप देखते हो बहुत सारी चीज़ें होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल, सेल करने के लिए 2 पार्टीज़ का इन्वॉल्वमेंट होना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे कि बायर्स एंड सेलर्स, है ना. देयर शुड बी अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 पार्टीज़ टू परफॉर्म दिस ट्रांजैक्शन, दैट इज़ बायर्स एंड सेलर्स. ठीक है, एक ख़रीदने वाला होना चाहिए और एक बेचने वाला होना चाहिए, तभी जाके हमारा जो सेल का जो टर्म है वो कंप्लीट होता है. ठीक है, दिस इज़ द ओनली वन और वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन ऑफ द सेल्स. अदरवाइज इसके बाद भी कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं हमारे पास, कंडीशंस हैं जिसे हम देखेंगे. बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ condition number 1, there should be involvement of 2 parties, or it should be a 2 parties transaction. नेक्स्ट वी हैव सेलर इज़ द प्रोवाइडर ऑफ गुड्स. जो सेलर होता है वो प्रोवाइडर ऑफ गुड्स होता है, बिकॉज ही इज़ सेलिंग गुड्स टू अस एंड वी आर द बायर, वी आर द परचेजर ऑफ गुड्स इन टर्म्स ऑफ मनी और एक्सचेंज ऑफ मनी. देन वी हैव ओनरशिप शुड बी ट्रांसफर. इफ़ आई एम ट्रांसफरिंग समथिंग इन टर्म्स ऑफ money or against of funds or money, so I can be able to transfer the ownership of that particular गुड्स फ्रॉम मी टू यू. मतलब कि अगर मैं कोई चीज़, जैसे कि आप रिटेल शॉप में गए, आपने एक डेयरी मिल्क सिल्क का डिमांड किया, सो डेयरी मिल्क सिल्क जब तक आपने ख़रीदी नहीं थी इन अगेंस्ट ऑफ मनी, तब तक डेयरी मिल्क सिल्क का जो ओनरशिप था वो उस रिटेल जो शॉपकीपर है उस तक था. मतलब शॉपकीपर क्या था, उसका ओनर था. लेकिन जैसे ही मैंने पैसे देकर उस डेयरी मिल्क सिल्क को ख़रीदा, सो मैं इसकी ओनर हो गई. सो दैट इज़ द थर्ड कंडीशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. There should be a transfer of ownership. Then we have last and very important, a person who sells goods or services on behalf of the seller is known as the salesman. You should be remember it for the objective purpose. जो person goods को sell कर रहा है on behalf of the seller,
कैसा होता है ना, सेलर जो होता है वो हर टाइम सेलर ही आपको बेचे ऐसा नहीं होता है, सम टाइम मिडिल मैन इज़ ऑल्सो वर्किंग। सो जो मिडिल मैन होता है और जो पर्सन होता है जो सेलर के बिहाफ में उसके प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, सो ही इज़ नोन एज अ सेल्स मैन और सेल्स विमेन ऑल्सो। ठीक है, अगर विमेन बेच रही है तो सेल्स विमेन, अगर मैन बेच रहा है तो सेल्स मैन। ठीक है, सो वी हैव completed the introduction and condition part of sales here, so we will definitely talk about the distribution also, but in our next video. So that is all enough for today. Bye bye, have a nice day. If you have any doubt and difficulties, so you can make a comment on my YouTube channel. Bye bye, take care, stay safe, stay home. Bye bye.